गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर हमारा क्वेश्चन ये है कि जो क्विक डील्स होती हैं जिसमें कि कस्टमर आते हैं, आधे एक घंटे बैठते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं, कंसल्ट करते हैं आपसे और प्रॉपर्टी ले लेते हैं, और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, फिर नए डीलर्स पे शिफ्ट होते हैं, फिर यहाँ से डील को आधा छोड़ के कि एक घंटे बाद बताते हैं, शाम तक बताते हैं। ऐसी डील्स में क्या फ़र्क है और प्रॉपर्टी डीलर्स का ऐसे में क्या माइंडसेट बन जाता है कस्टमर के बारे में? ओके। इसमें मैं आपसे, मेरे साथ में ऐसे बहुत बार हुआ होगा और हुआ है। बहुत सारे किस्से तो मुझे याद है, बहुत सारे किस्से याद भी नहीं है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जो ऐसे करते हैं कस्टमर, मतलब मैंने देखा है कि अगर हमारी मान लीजिए 100 डील हुई होगी, अ, तो उसमें से 90 डील क्विक डिसीजन वाली डील होती है। जैसे कस्टमर आते हैं, पहली ही मुलाकात होती है उनसे, पहली मीटिंग होती है, पहली बार ही उनको प्लॉट दिखाया जाता है या घर दिखाया जाता है, पहली बार वो पसंद करते हैं। और उसके बाद में पसंद करने के बाद वो मीटिंग करने के लिए आते हैं। मतलब उनको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और मतलब सोचने का, समझने का, और उसके बाद में डील फाइनल हो जाती है। तो ऐसे कस्टमर बहुत अच्छे होते हैं और उनको बहुत अच्छी डील मिलती है। सपोज करो मेरा कोई ऑफर चल रहे हैं, या किसी प्लॉटिंग में कोई ऑफर चल रहा है, या कंपनी में कोई ऑफर चल रहा है, वो ऑफर का लाभ उनको मिल जाता है क्विक डिसीजन में। वो सोचने के हर कस्टमर के मन में रहता है, डर रहता है एक हर कस्टमर के मन में। बट डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आप कई बार मैंने कस्टमर के मुंह से सुना है कि सर एकदम से कैसे डिसीजन लेना पड़ेगा एकदम एकदम से, क्योंकि वो ज़माने चले गए जब हमारे ऐसी कहावतें सुनते थे हम कि सब्र का फल मीठा होता है, सोच समझ के कोई भी काम करना चाहिए, जल्दबाजी का कोई काम अच्छा नहीं होता। वो सब अब पुराना हो चुका है, क्योंकि अब एआई का ज़माना है, अब डिजिटल ज़माना है, अब यंग जनरेशन है। वो इस तरीके से कि जो अच्छा लगे, जैसे मतलब जैसे जो बेहतर लगे, और जो माइंड जो है आपको लगे कि एकदम से कि कर लेना चाहिए, तो मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे कस्टमर देखे हैं जो 3-3 4-4 साल से प्रॉपर्टी देखते हैं। जब भी मतलब कॉल करते हैं, हम 2-4 ऑप्शन उनको दिखा देते हैं, फिर वो बताते हैं अच्छा ये तो मैंने देखा हुआ है, ये तो मेरे को फला ने दिखाया था। कई बहुत सारे ऐसे 3-3 4-4 साल से मेरे फॉलोअप में है कस्टमर, लेकिन मैं उनको दिखाता भी, मुझे पता है उनको लेना नहीं है, तो वो सोचते रहते हैं। और अम, जैसे आपने पूछा कि दूसरे प्रॉपर्टी डीलर पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो एक, मैं उसको बोलूँगा कि वो क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टी की जानकारी हमसे ली, कुछ प्रॉपर्टी की जानकारी दूसरे बंदे से ली, कुछ प्रॉपर्टी की जानकारी तीसरे बंदे से ली, तो उनको लगता है कि हम बहुत जानते हैं, हम बहुत, हमें कोई। मैंने एक, मतलब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अलग अलग टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। मैंने एक किस्सा देखा है कि एक लेडीज थी, उनके हस्बैंड जो है दिल्ली जॉब करती थी। तो एक लेडी वो कभी अपने ससुर के साथ में आती थी विजिट करने के लिए, कभी अपनी सासू माँ के साथ में आती थी विजिट करने, कभी अपने किसी भी मतलब किसी के भी साथ में आती थी विजिट करने अपने फैमिली मेम्बर की। तो हमने उनको देहरादून में 15-15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर भी प्रॉपर्टी दिखाई है। वहां पे भी उन्होंने ऐसा जान पहचान निकाल ली, अच्छा अरे ये तो उनकी प्रॉपर्टी है, अच्छा ये तो मेरे पापा के दोस्त हैं। मतलब पता नहीं है, बस खाली एक बार नाम ऐसा मिलना चाहिए कि अच्छी सी अच्छे से, मतलब एक फेमस बंदे का, मान लीजिए जो रियल एस्टेट में काम करते हैं वो फेमस हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, उनको हमेशा हर कोई ना कोई जानता रहता है, मतलब क्योंकि वो उसी फील्ड में होते हैं। तो अच्छा इन्होंने तो वहाँ पे भी की था, ऐसा था वो सब था। तो हमने हमने यार, मैंने कहा यार इसके साथ, इनके साथ क्या बहस करनी, और हमने सोचा कि चलो छोड़ते हैं। तो लास्ट में मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि उन्होंने प्रॉपर्टी ली ही नहीं। कई बार मेरे ऑफिस में मीटिंग 95% मीटिंग हो जाती है, और कस्टमर बोलते हैं जी हम आपको टोकन गूगल पे कर देंगे। कोई नहीं करता गूगल पे, जो आपने फाइनल कर दिया। ये एक, अभी आपसे इन्हीं सवालों के जवाब दे रहा हूँ। तो मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरे साथ में 15 दिन पहले क्या हुआ कि दो बंदे आए कस्टमर प्रॉपर्टी देखने के लिए, दोनों दोस्त। दोनों दोस्तों को हमने क्या किया, हमारी टीम ने उनको 8 प्रॉपर्टी दिखाई, 1 किलोमीटर के रेडिएशन में, 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडिएशन में। उनको उनमें से 5 प्रॉपर्टी पसंद आई, पांचों पे वो बिल्कुल फाइनल करने के लिए। लेकिन उनमें से मैंने उनको बोला कि सर ये प्रॉपर्टी अच्छी रहेगी, उन्होंने बोला हम भी इसी के बारे में सोच रहे हैं। तो जैसे उनसे जो मेरी मैनेजर है विजिट करा के लेके आई, और जो विजिट बॉय है वो विजिट करा के, तो आते ही उन्होंने बोला जी आपका ना एक
एक ऑप्शन और बता रही है मैडम, वो वहाँ पे है, और जबकि वो हमारी सिटी से 20 किलोमीटर दूर दूर था। तो मैंने सोचा, मैंने बोला, मैंने कहा अभी मैंने उनका फॉर्म वगैरह चेक किया। मैंने बोला, मैंने कहा आपने कितनी प्रॉपर्टी विजिट की? कि 8। मैंने कहा सर 8 में 8 प्रॉपर्टी देखी, अभी भी आपको देखने की है, तो अभी आप पहले इनमें से तो देखो। कि ठीक है जी, हम करते हैं। तो दोनों दोस्त थे वो। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उनको आधे घंटा 1 घंटा अच्छे से समझाया, मोटिवेट भी किया प्रॉपर्टी लेने के लिए, फायदे भी गिनाए, ये भी गिनाए। वो बिल्कुल मतलब टोकन करने के लिए तैयार, बिल्कुल टोकन करने के लिए 110% तैयार। तो उन्होंने बोला जी हम शाम को 5, 5:30 बजे आते हैं। ये बात है दिन में 12:30 बजे की। हमने सोचा चलो फैमिली को एक बार दिखा लेना, ये वो ऐसे करके। तो शाम को उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया, जो हमारे टीम मेंबर ने कॉल किया उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। हमने सोचा चलो ठीक है, आज टाइम नहीं लगा होगा। वैसे हमने उनको ऑफर दिए थे सेम डे के, फला फला ऑफर, नेगोशिएट भी किया था सब कुछ। उनको लोन की चेकलिस्ट दे दी, पूरा समझा दिया सब कुछ। ऐसा लगता था इससे डील हो जाएगी आज शाम को, नहीं हो पाई। हमने सोचा, उन्होंने कहा था कि सर एक दिन में शायद ना हो, तो आप ये ऑफर कल। मैंने कहा मैं ये कल ऑफर नहीं दूंगा। कि चलो वो तो हम देख लेंगे, बट आपसे हम ले ही लेंगे वो ऑफर। मजाक में उन्होंने ऐसे बोला। मैंने सोचा चलो ठीक है, हम आज के ऑफर कल भी लगा देंगे, कर ये बंदे डील करने के लिए। अगले दिन भी कॉल नहीं उठाया। आधे दिन तक मैंने अपनी मैनेजर से नंबर लिया और मैंने कॉल किया उनको। तो उस बंदे ने मेरे को ऐसा बोला जिसे मैं मतलब शॉक रह गया सुन के, कि मेरी वाइफ ने मना कर दिया कि हम आगरा के रहने वाले हैं, हम देहरादून में प्रॉपर्टी क्यों लें। तो मैं उस कस्टमर से ये जानना चाहता हूँ कि भाई आप अपनी वाइफ से क्या पूछ के नहीं आए थे मार्केट में जब निकले? आप अपनी वाइफ से पूछ के नहीं आए थे कि मैं प्रॉपर्टी देखने जा रहा हूँ? यानी कि दूसरे बंदे का टाइम खराब करना, किसी का जो है ना मतलब अपने काम से रिलेटेड वो अपना बहुत सारे काम करते हैं। मैं ऐसे नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं अगर किसी मार्केट में किसी के पास कोई चीज़ लेने जाऊँगा तो वो उसका टाइम वेस्ट क्यों करूंगा मैं, जब मुझे मेरा माइंड सेट ही नहीं है उस चीज़ को लेने के लिए। तो वो पता नहीं मेरे पास क्या, कितने बंदों के पास वो दोनों बंदे गए होंगे, और उनके पास में कि जब उनको देहरादून में प्रॉपर्टी लेनी ही नहीं है तो वो क्यों फिर ऐसे मार्केट में लेने लेने के लिए निकल रहे हैं, जब उनको लेनी नहीं है। पहले अपने घर में से तो पूछे कम से कम कि भाग्यवान मैं प्रॉपर्टी देखने जा रहा हूँ, आप तैयार हैं प्रॉपर्टी लेने के लिए, या आप मुझे परमिशन देती हैं? तो पहले अपनी वाइफ से परमिशन लेके आते, है ना। एक होता है ना कि सर महंगी है, नेगोशिएट कर लो, कम कर लो, आपका रेट ज़्यादा है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम है, आप दूसरा ऑप्शन दिखा दो, तो वो चलता है। अब मैं यहीं पे बात है, जब वो पहली पहली मुलाकात में मुझसे मिले थे तो मैं उनकी बात मेरे याद आई कि वो बोल रहे थे कि वो आपका एक ऑप्शन और भी है। वो बता रही मैडम, वो 20 किलोमीटर में उनको दूर लेके जाता, फिर लेके आता। उनका जवाब क्या होता कि मेरी वाइफ ने तो मना कर दिया कि हम देहरादून में प्रॉपर्टी क्यों ले। तो ऐसे कस्टमर, ऐसे भी कुछ कस्टमर होते हैं। ऐसे कस्टमर के लिए यही है कि जिसने ऑन टेबल बैठ के डील कर ली, उसके लिए हमने देखा है कि उन्होंने 75 लाख की प्रॉपर्टी, हमने उनको 65 की दी क्विक डिसीजन में, क्योंकि मेरा सेल हो रहा है, वो परचेस कर रहा है, तो मैं अपना नो लॉस नो प्रॉफिट में भी दे सकता हूँ। ऐसी कुछ चीजें होती है। तो ये वीडियो ऐसे बायर के लिए है जो जगह जगह जाते हैं और वो पटाखा बन जाते हैं छोटे छोटे ना, जैसे, और फिर वो जैसे मुर्गा छाप पटाखे होते हैं छोटे छोटे, फिर वो एक मसाला उनका इकट्ठा कर दो तो वो बम बन जाते हैं। तो वो जगह जगह फटते हैं जाके। मुझे बहुत पता है, मेरे को लोन के बारे में मत समझाओ। जिसको लोन की एबीसीडी भी नहीं पता वो भी जाके दूसरे ऑफिस में नॉलेज लेके जाके बोलेगा अरे कितना परसेंट चल रहा होगा लोन, ये सामने वाला सोचेगा इनको तो बहुत पता है, वो होपलेस हो जाएगा। जो जिस प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में जाएगा वो, या जिस बिल्डर के ऑफिस में जाएगा, वो होपलेस हो जाएगा, यार इनको तो बहुत पता है, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है। वो दूसरे ऑफिस से सीख के आया है, दूसरे ऑफिस से वो जो है वो जानकारी लेके आया है। तो ऐसे कुछ चीजें होती हैं, वो छोटे छोटे बम बन जाते हैं, जगह जगह फटते हैं वो जा करके। तो आप मैं ये बिल्डर के लिए, या जो है आपका ये वीडियो जो है प्रॉपर्टी डीलर है या हमारे जो ब्रोकर भाई है, उस सबके लिए ये वीडियो है कि आप ऐसे कस्टमर को पहचाने जिससे कि अपना टाइम खराब ना करें। और कस्टमर से के लिए भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले अपना माइंड सेट करके मार्केट में निकलिए। ये मैंने खाली अपने लिए वीडियो नहीं बनाई है, ये सभी के लिए बनाई है। तो आप मार्केट में निकलेंगे तो अपना माइंड सेट करके निकलें कि ये लेना है, ये मेरा बजट है, ये 100 200 ऐसे करके। कुछ हमारी फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी भी नहीं करते कुछ लोग, कि सर ये ऐसा, ये क्यों भाई, आपके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं रहेगा कि आपका बजट क्या है, आप क्या लेने निकले कैसे, तो हम आपको क्या दिखाएंगे। मैं आपको 35 की भी प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, 35 लाख की, जो बस्ती में होगी नॉर्मल छोटी, उसमें जो जहाँ पे फैसिलिटी नहीं होगी, और मैं आपको 75 की प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, जबकि आपका बजट 75 का है या नहीं है, या आपका 35 का बजट है या नहीं है, तो मैं कैसे पहचानूंगा। ऐसे ही कस्टमर को भी पूरा अपना डिटेल में बताना चाहिए।
जिससे कि डील क्लोज करने में आसानी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। थैंक यू सर। ओके।